किस कारण से हत्या की गई है? सुबह सुबह 5 बजे सही सलामत घर से गया था, तो मेरे पास 6 और 7 के बीच में कॉल करी सरदार ने, अपने डैडी को उठा के ले जाए यहाँ से, इसने पीरे किया। तो मैंने जाकर देखा सर मेरे डैडी खाट पे पड़ा रखा था, उसके यहाँ पे चोट थी, वहाँ पे चोट थी, उसके ऊपर पानी की बाल्टियाँ मारेगी थी जी। मैंने पूछा उससे भी चोट कैसे लगी, उसने आगे से ये बोला उठा के ले जोर से। तो मैंने बोला सर अब इसको गड्ढे में दवाई दवा के लावा, उसने गड्ढी से मना कर दिया सर। तो मैंने अपने भाई पे कॉल की, मेरे भाई फिर उसने ऊपर बुलाया, ऊपर पता नहीं उन्हें क्या 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 था, मेरे भाई है। तो फिर कब उनकी मौत हुई, कहाँ पर उन्हें? माँ से उठा के संगोया ले जाना। अगर तो मेरे डैडी ने होश आया तो उसने बोला कुछ टाइम के लिए होश आया भाई पप्पू घर आई, और फौजी बिल्ले ने मुझे डंडो लाके से मारा, मैं चप्पल लेकर अंदर बढ़ गया था इस वजह से। तो संगोया से सर जवाब दे दिया, सिविल सेंटर में गए, वहाँ से जवाब दे दिया, सर क्लब बना में गए, यहाँ से जवाब दे दिया, चंडीगढ़ रैफर। चप्पल लेकर उनके कमरे में चले गए थे? घर में बढ़ के सर बस एंट्री करी दिया। अच्छा, तो क्या चप्पल का ही एक कारण सामने निकल कर आ रहा है? मार सामने भी पहले भी गाड़ी के लोचे हुआ थी सर, पर इतनी नहीं हुआ थी। ये क्यों कई सालों से काम कर रहे थे? क्या बताएं इस बारे में एक बार? माँ से उठा के हम संगोया लेके जाते हैं, फिर इसके बाद डैडी को होश आया, उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया, डंडे और उससे मारा। तो हम डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने बोला सिविल सेंटर में ले जाओ, तो यहाँ पे ले गए, उन्होंने बोला फिर डंडा होगा मेरा घर, और यहाँ से थोड़ी देर रखा उन्होंने, उसके बाद PGI पैरासिटामोल कैसे गया कैसे, और वहाँ से सर इनकी डेथ हो गई। सर उन्होंने मेरे को ऊपर बुलाया था, ऊपर उनके कमरे में बताया खून पड़ा हुआ था, और एक चप्पल यहाँ पे थी, एक चप्पल दूर पड़ी। तो उनके घर में पहले नहीं जाते थे वो? पहले जाते थे ये तो पता नहीं है सर, लेकिन गाली गलौज होती थी। तो चप्पल डालना ही एक वजह है सर, यही वजह सर जिस तरीके से परिवार ने हमें बताया उस तरीके से तो इनका यही कहना है कि भाई चप्पल पहन के वो उनके घर के अंदर चला गया, जहाँ पर उसके साथ ये सारी घटना हुई। और मैं फ़ोटोज़ लेकर भी आई हूँ, फ़ोटोज़ में सर के ऊपर भी बराबर चोट लगी हुई है, पैर पे भी लगी हुई है, अंगूठे पर भी लगी हुई है, और उसके यहाँ पर गर्दन पर भी चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। और जो जिस समय उसको हॉस्पिटल लेकर आया गया था उस समय वो जीवित था। डॉक्टर के सामने उसको ब्लीडिंग चल रही थी। ये डॉक्टर ने MLR रिपोर्ट में ही लिखा है, ये MLR रिपोर्ट भी मेरे पास ही है, और इसमें क्लियर उन्होंने लिखा है, और 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय उनको चोट लगी तो वो जो परिवार है उसने इसके मृतक के परिवार को फ़ोन किया बेटे को कि भाई आप आकर इसको ले जाओ, लेकिन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। अगर मेरा सर्वेंट है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि भाई मैं उसको अस्पताल ले जाऊँ, मैं इस बात का इंतजार ना करूँ कि उसके घर के आएंगे वो उसको लेंगे। भाई घर वालों के पास साधन है नहीं है, घर पे है नहीं है, 100 बातें होती हैं, लेकिन भाई मालिक की तो ये जिम्मेवारी है, कम से कम उसको अगर चोट बाई चांस भी अगर लग गई है उसको उठा के तो लेके जाता। क्या दूध वगैरह निकालने का काम करते थे? सीरी वर्ड होता है एक हरियाणा में, सीरी का मतलब होता है जो गोबर कूड़ा दूध निकालना, न्यार लेना, भैंसों की सेवा करना, और जो झाड़ पूछ के जो काम करते हैं ये सारे काम उन लोगों के होते हैं। और ये बंधुआ मजदूर टाइप 10 साल से उनके पास लगा हुआ था, 6000 सारी सैलरी थी। आप बता दो 6000 सैलरी में उसने दारू भी पीनी, और सवेरे 5 बजे कौन दारू पीता है? ये तो कोई बचाव तो नहीं हुआ ना कि उसने दारू पी रखी थी तो तुम मार दो कि उसको, तो दुनिया भर के लोग सड़कों पे मरे पड़े हैं, मारो सबको। तो उन 2 दिनों के दौरान भी उनके परिवार से कोई नहीं आया? नहीं, कोई मिलने नहीं आया ना, कोई मिलने उनसे अस्पताल में कोई नहीं आया मिलने। उसी दिन डेथ हो गई थी। कहाँ का मामला है मैम पूरा? ये चुरनी गांव का मामला है, करनाल में पड़ता है सर, और जो मृतक है वो वाल्मीकि जाति से संबंध रखता है, और केवल शोषण था ये। सीरी को सर महीना नहीं नहाने की फुर्सत लगती, उसके पास इतना काम है, दिन रात की बंधुआ मजदूरी करते हैं ये, इनके पास टाइम नहीं होता इतना कि ये नहा भी ले। हो सकता है कि गंदे चप्पल जूते पहन के अंदर चला गया होगा, और परिवार जिस समय कमरे में गया है वहाँ पर दोनों चप्पलें अलग अलग पड़ी हुई थी, वहाँ पर खून पड़ा हुआ था, और जो वो मौके पर जो महिला है जिसके ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया है, वो महिला ये कह रही है कि इसको साफ करो। अरे मारा मानस मरा पड़ा, तू कह रही है इसने साफ करो, तरीका नहीं है सर। तो फिलहाल क्या मांग की जा रही है? फिलहाल हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि पुलिस का ये कहना है कि हमने 2 लोगों को राउंड अप किया है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास मेडिकल है, आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपके पास डेड बॉडी भी रखी हुई है, उसके आधार पर आप आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। तो आप वकील के तौर पर? नहीं, मैं वकील के तौर पर बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। वकील हूँ तो हूँ, लेकिन अपने समाज के दर्द में आई हूँ। मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखती हूँ, और ये मेरे समाज के लोग हैं, मैं इसलिए आऊँगा। उसमें 300 लोग ही अपना रजिस्टर है, जिसमें 3 बंदे का नाम है, और उसमें राउंड अप भी किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो फिर भी इनको समझाने की कोशिश की जा रही है, पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी उठा के संस्कार किया जाए। तो कोशिश है हमारी इनको समझा के डेड बॉडी को उनके वाले संस्कार करा। कितने लोग राउंड अप किए सर?
अभी हत्या का मामला सामने आया कि जैसे वो उनके वाहन ऊपर था, उनका कहना यह है कि ऊपर ही लोग सबसे गिराया गया है। जो इंजरी है वो भी हमने डॉक्टर से बात चली हमारी, इसमें वेरीफाई कर लेंगे और जो भी जेन्युइन कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे। क्या चप्पल डाल के चले गए थे इसलिए कोई जी जी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल कितने लोग राउंड अप किए हैं सर इसमें? अभी 2 राउंड किए हुए हमने, बाकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने आरोपी हैं? 3 के खिलाफ है। सर मृतक के बेटे का कहना है कि ऊपर जब उसको बुलाया गया था तो वहाँ पे खून बिखरा हुआ था ऊपर भी। देखो ये पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का, अभी मैं इसमें क्लियर कर कुछ बता नहीं पाऊँगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के और जो भी अगली जाँच होगी उसके बारे में डिटेल में आपसे। क्या मृतक अनुसूचित जाति से हैं? जी तो जहाँ मामले काम करते थे वो स्वर्ण जाति थी? हाँ जी, हाँ जी, वो सिख है और ये बाल। सर वो जांच अब CIA 2 कर रही है इस मामले में? हाँ बिल्कुल, इसमें CIA 2 को फाइल ट्रांसफ़र कर दिया और इंचार्ज जो है इनसे फोन वाले वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 2 गिरफ्तार कर लिया, अभी 1 की बकाया है। अभी राउंड अप किया किया गया और मेरे पूछताछ जारी है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसी हिसाब से। क्या नाम और क्या उम्र की? प्रेमचंद। प्रेम एज के 60 साल। थैंक यू।